हेलो स्टूडेंट्स। सो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोगों को सीखना है नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं, इनकी जानकारी रखना हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तभी हम अर्थमेटिक को अच्छे से समझ सकेंगे और उसको उससे बेसिस जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी नंबर सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए नंबर लाइन। ठीक है, अब ये नंबर लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। बीच में होता है हमारा नंबर ज़ीरो, इधर होता है राइट हैंड साइड, और इधर हम जैसा जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर का जो साइड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, और इधर का जो साइड है वो नेगेटिव साइड है। ठीक, यानी ज़ीरो के इधर जो भी नंबर आएंगे, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ज़ीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आते हैं, सब के सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका इधर कोई एंडिंग नहीं है, ये चलता चला जाएगा। इधर भी इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये भी चलता चला जाएगा, अनंत जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ज़ीरो है, वन है। अगर हम देखें ज़ीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमको अनकाउंटेबल नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो जीरो से बड़े होंगे और वन से लेस होंगे। ठीक है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको सीख लेते हैं। और इन सब को कलेक्टिवली अगर हम बोलें, कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन पे ये जो नंबर दिख रहा है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर के अलावा डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं, कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे के सारे नंबर, किसी भी नंबर को अगर न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इन सब के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो इधर जो साइड है, राइट हैंड साइड है, ये सब के सब जो हैं हमारे इंटीजर हैं, इधर भी इंटीजर हैं, इवन ज़ीरो भी इंटीजर है। अब इस ज़ीरो को हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ज़ीरो आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका आंसर ये है, ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही ये पॉजिटिव नंबर है। ज़ीरो इज़ ओनली ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या है, केवल और केवल ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी केवल इतना समझो, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना सभी लोग, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक, इधर का साइड हमारा हो गया पॉजिटिव, इधर का साइड हो गया हमारा निगेटिव। कलेक्टिवली ये जो नंबर दिख रहे हैं, अभी जो दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स यही नंबर होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक एक करके नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है, वर्ड, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो प्रकृति में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक, अब देखिए, हमारे नेचर में जो भी नंबर स्टार्ट होता है, कुछ भी अगर वो एग्जिस्ट करेगा, तो कम से कम उस संख्या में एक तो होगा, नंबर में एक होगा। ठीक है, हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो वन से स्टार्ट होती है। ठीक, इसलिए हमारा जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा वो हमेशा वन से स्टार्ट होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं
all the counting numbers are natural numbers। ठीक है। अब अगर किसी चीज़ को हमें काउंट करना है तो उसको हम डेसिमल में तो काउंट करते नहीं हैं। ठीक है। हालांकि हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें कुछ आंसर डेसिमल में भी आता है और फ्रैक्शन में भी आता है। ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को गिनना, गिनने वाले नंबर, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ज़ीरो से काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है। ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉट अ काउंटिंग नंबर। ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे स्टार बना के, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो टू से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी टू से डिवाइड होने के बाद कोई भी रिमाइंडर बचता नहीं है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने टू, एक एग्जांपल ले लिया। अब टू को अगर हम टू से डिवाइड करें तो टू वन जा टू, रिमाइंडर क्या आया? ज़ीरो। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया? टू हमारा इवन नंबर हो गया। ठीक है। तो टू से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, टू से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे देखिए फोर, फोर को टू से डिवाइड करेंगे, टू टू जा फोर आएगा। नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ये जो टू है, ठीक है, ये भी क्या है? हमारा इवन नंबर है। ठीक है। फोर इवन नंबर है। ठीक। तो वे नंबर्स जो टू से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते एंडिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स, इसको लिखेंगे नंबर्स विच आर completely divisible by 2 are natural numbers। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। बस एक बार मैं इन सब नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। जो ऑड नंबर होता है, अब देखो यहाँ पे इवन नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो टू से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और वे नंबर जो टू से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते, कहने का मतलब जब डिवाइड नहीं होगा तो कुछ न कुछ रिमाइंडर जरूर छोड़ेगा। ठीक। तो इसको हम लिखेंगे नंबर्स विच आर नॉट completely divisible by 2 are called odd numbers। एग्जाम्पल में 1 3 5
7, 9, 11 एट्सेट्रा। ठीक। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। टू के बाद अगला नंबर कौन सा है? फोर। फोर के बाद अगला नंबर क्या है? सिक्स। तो फोर के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो हैं सिक्स, एट, टेन। एट के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है टेन। ठीक है, तो इन सब के बीच में, यानी कि फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? टू का। यहाँ पे भी देखो टू का डिफरेंस, टू का डिफरेंस। और फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में भी जो डिफरेंस होता है वो टू का होता है। 3 माइनस वन टू, 5 माइनस थ्री टू, 7 माइनस फाइव टू, 9 माइनस सेवन टू। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऑड नंबर हो गए। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो नंबर आता है हमारा, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर में देखिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल जो बना है रेशियो से बना है। ठीक, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का हिंदी में मतलब होता है अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने कुछ वाटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ हमने इस तरीके से शुगर को ऐड कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन बन गया वाटर का और शुगर का, वाटर शुगर सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए वाटर भी है और प्लस शुगर भी है। ठीक, अब मान लिया हमने वाटर इसमें हमने ले लिया 100 ml। ठीक, और शुगर ले लिया हमने 20 ग्राम। ठीक, 100 ml वाटर में 20 ग्राम शुगर को मिला करके हमने एक वाटर शुगर सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो इसमें वाटर भी है, इसमें शुगर भी है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि वाटर और शुगर का जो रेशियो है, ठीक है, वाटर इज टू शुगर, वो क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? 100 ml अपॉन 20 ग्राम। ठीक है, हालांकि ये ml और ग्राम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिट से मतलब नहीं होता है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो इसका जो रेशियो हो गया 100:20। इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 10/2। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 से, 5 टाइम्स में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5/1, दैट इज इक्वल टू 5:1। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि इसमें 5 भाग, 5 पार्ट्स में वाटर है और 1 पार्ट में क्या है? शुगर है। यानी कि इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है, वो 5:1 है। इसको हिंदी में बोलेंगे 5:1 का अनुपात है। ठीक है, 5 भाग पानी है और 1 भाग चीनी है। ठीक है, तो यही होता है रेशियो। ऐसी रेशियो से मिलके बना है हमारा रेशनल नंबर। तो अभी मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि 5 भाग पानी है और 1 भाग चीनी है। ठीक, ये दोनों नंबर कौन से हैं? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो नहीं है।
यही होता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको हम कौन से फॉर्मेट में लिख दिए, सपोज दैट इसको हमने p बनाया और इसको बना दिया q, तो ये हो गया हमारा p अपॉन q। मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और वहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो लिखेंगे numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to ज़ीरो। q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर समझना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे लगे हाथ इंटीजर को भी सीख लेते हैं। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए होल नंबर है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। उसके अलावा जो होल नंबर में अगर हम नेगेटिव एक साइन लगा दें, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जैसे नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया, तो इधर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो कलेक्टिवली ये सब सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, इसको ऐसे लिखिएगा। इंटीजर्स में आएंगे -∞, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, से इन्फिनिटी तक। तो ये सब सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो p के जगह पे इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, और q के जगह पे इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको आप एक साइड में नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे 2/3, 4/5, -2/3, 4/-5। ठीक, यहाँ तक कि 0 1 2 3 4। ठीक, फिर -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा। ये सब नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि अगर ये सब p बाई क्यू के फॉर्मेट में हमने लिखा है, तो इसे क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1 और 0/2 और 0/3। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कंडीशन किस पे था, केवल क्यू पे था। ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर इंटीजर है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। वैसे 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, -1 को भी लिख सकते हैं, -1/1 कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू नहीं है, दोनों क्या है, इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब अगला नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ऐसे नंबर्स जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक होता है वन। यानी ऐसे नंबर जो केवल वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं पूरी तरीके से, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली टू factors, one and the number itself are called prime numbers. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टू के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो वन है, एक टू है, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक वन, एक टू, द नंबर इटसेल्फ। फिर थ्री के फैक्टर देखिए, वन और थ्री। और अगर फोर के फैक्टर्स लिखूँ तो वन, टू, फोर, तीन फैक्टर्स आ गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्या बोल रहा था कि प्राइम नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 5, 7 ऐसे। ठीक है, और एक जो ज़रूरी बात है वो ये है, अगर मैं कहूँ रूट ऑफ टू, ठीक, चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा। एक बार बताइए, अगर मैं लिखूं रूट ऑफ 16, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो अगर कोई बोले आपसे कि रूट ऑफ 16 ये प्राइम नंबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट से वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 4। 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है, इसके क्या है, दो से अधिक फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए इसको बाद में हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ -2, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 2, -1 और -2। ठीक, -2 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, -1 से भी डिविजिबल है, -2 से भी है। तो इसके क्या आ गए, मोर देन टू फैक्टर्स आ गए, इसलिए ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। यही केवल नंबर आएंगे किसमें, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। फिर अगला आता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर्स होते हैं वे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब कम से कम तीन फैक्टर तो होगा ही। ठीक है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज
कंपोजिट नंबर्स। तो बोलेंगे नंबर्स हैविंग more than two factors are called composite numbers। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 एट्सेट्रा। अब देखिए बारी बारी से चेक करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर है। उसी हिसाब से 4 के देखिए, सॉरी 6 के देखिए, 1, 2, 3 और खुद 6। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 हो गए। तो ये क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसे 8 के भी होंगे, 10 के भी होंगे, 12, 14, 15 एंड 16। तो इन सब सारे नंबर्स को क्या है? इन सब सारे नंबरों के कम से कम 3 फैक्टर तो हैं ही, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। याद रखिएगा इसको। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो एक इवन नंबर होता है। 4 क्या इवन नंबर है? तो सबसे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। ओके। वीडियो को पॉज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था नंबर्स के बारे में। जो बेसिक नंबर्स होते हैं मैंने उनको बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी होगी, ठीक है, नंबर्स के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट्स के बारे में समझेंगे, एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।